बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, ना आपका सीनियर ना आपका जूनियर, ना उम्र में, मकाम में, इल्म में, मर्तबे में आपसे बड़ा ना आपसे छोटा, ना कोई मुफ़क्किर, ना कोई थिंकर, ना कोई रिफॉर्मर, ना कोई नज़रिया साज, ना कोई मुअल्लिम। सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, योर थिंकिंग फ्रेंड, अपने सरगर्दां अफ़कार और ख़यालात के साथ। तो नाजरीन, आज जुमेरात है, तो आज हमारा दिन है एक शेर के सफ़र पे निकलने का। तो क्योंकि आज इस महीने के हमारे शायर हैं डॉक्टर इशफाक नासिर, तो उन्हीं के एक शेर पर हम बात करेंगे। और मैं शेर अर्ज़ किए देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा कि दरूने खाक सरे मौजाए हवा हूँ मैं, पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूँ मैं। तो इस शेर पर आगे बात करते हैं। ये जो इसका फॉर्मेट है, जो ग्रिड है, उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बना रखी है। वो अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गुजरी तो लिंक में उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। थोड़ा अगर समाज से गुजार लेंगे तो इस पूरे डिस्कशन को डिसाइफर करने में आसानी रहेगी, और नहीं भी है तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं पड़ेगा। शेर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट होता है कि इसकी बामुहावरा नसरी तरतीब कर दी जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि शेर के पर्दे में शायर कहना क्या चाह रहा है। तो दरूने खाक सरे मौजाए हवा हूँ मैं, पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूँ मैं। तो मुझे, यानी किसी भी इंसान को, आज यानी अभी जब तेरी तेरी यानी कुदरत की या इश्क की ठोकर लगी है, तो ये मुझे पता चला कि जब मैं दरूने खाक भी अपने आप को पाता हूँ, दरूने खाक यानी कि महफूज पाता हूँ, गिरा माया पाता हूँ, पाक पाता हूँ, साकिन पाता हूँ, सुकून से पाता हूँ, तो अगर मैं ऐसा खुद को पा भी रहा हूँ तो बस एक तरह ठोकर लगने की देर है। तो मैं उसके बाद लम्हा भर में सरे मौजाए हवा हो जाऊंगा। और सरे मौजाए हवा होने का मतलब यानी कि वल्नरेबल भी हो जाऊंगा, गैर महफूज भी हो जाऊंगा, बेमाया भी हो जाऊंगा, आलूदगी में चला जाऊंगा, आलूदा भी हो जाऊंगा, और बेसकून भी हो जाऊंगा। तो ये है इस शेर की नसरी तरतीब। अगला जो सेगमेंट है वो है इस शेर का तलाज़माती निज़ाम। और मैं ये चाहूँगा कि इस तलाज़माती निज़ाम की डिस्कशन में आपकी बड़ी तवज्जो रहे, बिकॉज़ मैं तो अश कर उठा जब मैं जो इस शेर के तलाज़माती निज़ाम की सुरंग में घुसना शुरू हो गया, तो मैं तो अश कर उठाऊँ भाई। तो क्योंकि अजीब बात है कि इसमें एक इंटरप्रिटेशन में एक दुनियावी पहलू है, एक रूहानियत का पहलू है, और एक रूहानी पहलू है। तो जो दुनियावी पहलू है वो तो बहुत सिंपल है कि अगर तेरी ठोकर में, यानी जो ठोकर मारने वाला है उसको कुदरत समझ लिया जाए, तो इंसान जो है, जो दरूने खाक अपने आप को समझता है, यानी तअय्युश में समझता है, या महफूज समझता है, या सुकून में, मज़े में अपने आप को समझता है, या गर्म अपने आप को समझता है, ज़िंदगी से भरपूर अपने आप को समझता है, तो कुदरत की एक ठोकर भी जब लगेगी तो ये सब हिफाजतें और ये सब सुकून सब बर्बाद हो जाएंगे। और ये एक लम्हा होता है जब इंसान कुछ से कुछ हो जाता है। ये तो एक इंटरप्रिटेशन है इसकी दुनियावी हवाले से। दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन है रूहानियत के हवाले से, कि अगर हम तेरी ठोकर में, तेरा यानी किसका फ़ाइल कौन है, ठोकर लगाने वाला कौन है, अगर तो वो इश्क है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को लाख दुनियावी बखेड़ों में समझते रहो कि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, दरूने खाक हूँ, एक बड़ी इन्वायरमेंट ऐसी है जो कि बड़ी पुरसुकून है, ख्वाबावर है, और मैं बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और दुनिया में मेरा बस चल चलाव नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, मुस्तकिल बैठा हूँ और दुनिया के मज़े लूट रहा हूँ। तो वो जब इश्क की ठोकर पड़ेगी ना भाई, तो फिर सरे मौजाए हवा हो जाओगे, ये सब इज़्ज़तें हवा हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इज़्ज़त अपने यहाँ बरकरार रहेगी, नहीं, फिर मजनू की तरह, फरहाद की तरह, इन सब उशाक की तरह दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे और अपने महबूब को ढूंढते फिरोगे। तो ये इसकी एक रूहानियत का पहलू भी है। और उसके बाद तीसरा पहलू भी आप गौर फरमाइए, जिसको मैं रूहानी पहलू कह रहा हूँ, कि जो खाक है, खाक का एक तलाज़मा बशर के साथ, इंसान के साथ है, यानी हमारा जिस्म जो है वो खाक का बना हुआ है।
تو درون خاک یعنی کہ ہم اس جسم کے اندر جب تک رہ رہے ہیں، ایک وہ اینگل ہے. اور پھر سر موجۂ ہوا. اب ہوا جو ہے، ہوا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں ریح. اور ریح اور روح ایک ہی بریکٹ کے الفاظ ہیں. اور ہم یہ سنتے بھی ہیں جب بھی جن کو روحانی تجربات ہوئے یا جو روحانی طور پر کہیں کسی مقام مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں، یا اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی روحانیت کا لمحہ گزرا بھی ہے، تو ایک ہوا چلنے کا بہت ایک یونیورسل تلازمہ ہے کسی بھی روحانیت کے حوالے سے. تو وہاں بھی آپ اس کو بھی ذرا غور فرمائیے کہ سر موجۂ ہوا، درون خاک اور پھر سر موجۂ ہوا. اور پتہ چلا تیری ٹھوکر سے آج کیا ہوں میں، یعنی کہ میں جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہوں اور لا فانی ہوں، تو ایک ٹھوکر سے مجھے پتہ چل گیا کہ اصل میں لا فانی نہیں ہوں بلکہ فانی ہوں. تو یہ دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے اس ایک شعر میں دنیاوی نظام پہ بھی بات ہو گئی، روحانیت کے نظام پہ بھی بات ہو گئی، اور روحانی نظام پر بھی بات ہو گئی. کیسا جینیس ہے اس شعر کے اندر، ہیں جی. اچھا، اور جو اس کا زبان و بیان ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وہ مجھے کھا گیا. وہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی ایک غزل ہے جس کی ردیف ہے مجھے کھا گئے. تو یہ والا بندوبست ہے نا تلازماتی زبان و بیان کا، یہ تو مجھے کھا گیا. اس کی وجہ کیا میں بھی آپ سے بیان کرتا ہوں کہ درون خاک سر موجۂ ہوا ہوں میں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں درون خاک اور سر موجۂ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہو سکتا. اور اگر سائنٹیفکلی ممکن کئی چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی لیکن سائنس کے زمرے میں آتی ہیں، تو اس کو سائنس کہتی ہے پیراڈاکس. اور ہم لوگ بھی یعنی ادب والے اور شاعری والے بھی کہتے ہیں پیراڈاکس. تو یہاں پہ ایک پیراڈاکس کریٹ ہوا ہے جو کہ بہت اچھے اشعار کا خاصہ ہوتا ہے. اور لیکن اس کے باوجود کہ یہ پیراڈاکس جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہے اس میں کھل کے سامنے آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شاعری میں، یونیورسل شاعری میں اور ہماری اردو شاعری میں بھی بہت تواتر سے، کیونکہ اچھے شاعر بھی بہت زیادہ ہیں، تو پیراڈاکس ہی بڑے بڑے خوبصورت کریٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ یہاں پہ پیراڈاکس زیادہ کھل کے سامنے آتا اگر یہ مصرع یوں ہوتا، دوبارہ زمین سے اور قافیہ ردیف سے قطع نظر، کہ درون خاک سر موجۂ ہوا تھا میں. یعنی اسے پتہ چلتا کہ جب میں درون خاک تھا تو اس وقت بھی اصل میں سر موجۂ ہوا ہی تھا. تو اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس کریٹ ہو جانا. یعنی شاعری نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان سر درون خاک بھی ہو سکتا ہے اور سر موجۂ ہوا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے لیکن پیراڈاکسیکلی پاسبل ہے. اور شاعری تو اس کو چٹکی بجانے میں یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف اور صرف اس پیراڈاکس کریشن کے اوپر بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ ہر چند کی یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی کریشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ درون خاک سر موجۂ ہوا تھا میں نہیں، ہوں میں. یعنی کہ اگر آپ آج اس لمحے میں درون خاک ہیں تو آپ آئندہ اس ٹھوکر کے نتیجے میں جو اگلے مصرے میں بیان ہوئی ہے، اس ٹھوکر کے نتیجے میں آپ آج سر موجۂ ہوا نہیں ہیں، آپ نے کچھ لمحوں کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد سر موجۂ ہوا جانا ہے. یعنی وہ مستقبل ہے. آج آپ کا جو حال ہے وہ درون خاک ہونا ہی ہے. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اس شعر کو باندھا ہے کہ درون خاک سر موجۂ ہوا ہوں میں، یعنی کہ میں جو سر موجۂ ہوا ہوں تو میں درون خاک ہوں. درون خاک ہونا اگر آپ سر موجۂ ہوا ہونے کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو درون خاک ہونا ماضی کا حصہ ہے. اور اگر آپ درون خاک ہونے کے پرسپیکٹو سے دیکھیے تو سر موجۂ ہوا ہونا مستقبل کا اشاریہ ہے. لیکن یہاں پہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ سر درون خاک میں آج ہوں اور سر موجۂ ہوا میں آج کے بعد ہوں یا اس لمحے کے بعد ہوں یا اگلے کچھ وقت میں ہو جاؤں گا. لیکن نہیں، میں آج درون خاک سر موجۂ ہوا ہوں. یعنی کہ مستقبل کو
फ्यूचर को लाके प्रेजेंट में, हाल में खड़ा कर दिया है। इसको पैराडॉक्स नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डीफिनोमिनलाइजेशन, यानी कि उसने टाइम का और स्पेस का जो फिनोमिना है उसी को चेंज कर दिया। यानी मकाम भी, जो हाल का मकाम दरून खाक होना है, मुस्तकबिल का मकाम सरे मौजाए हवा होना है, बाद अज ठोकर, क्योंकि बाद अज ठोकर है, तो उसने सरे मौजाए हवा होने का मुस्तकबिल का स्पेस भी उठा के, मकाम भी उठा के हाल में रख दिया, और जो टाइम है, टाइम जोन है, वो भी उठा के हाल में रख दिया। दरून खाक सरे मौजाए हवा हूं मैं, और इसकी दलील क्या खूबसूरत तरीके से नीचे कायम की है कि पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूं मैं। अब ये आज की जो सिग्निफिकेंस है, इसका जिक्र मैं अगले सेगमेंट में करूंगा, वो बहुत ज़रूरी है, वहीं ये बात ज़्यादा खुल के भी सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे आप ये ज़रूर देख लीजिए कि ये जो आगे उसने डीफिनोमिनलाइज किया है शायर ने, टाइम को भी और स्पेस को भी, उसकी तौजीह क्या बयान की है कि पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूं मैं। यानी कि जब ये तेरी ठोकर तो मुझे अभी इस लम्हे में लगी है ना, तो इस लम्हे जो मुझे ठोकर लगी है, उससे मुझे ये पता चल गया है कि मैं जो कल था वो भी आज ही हूँ, जो आज हूँ वो भी कल ही हूँगा। और ये सारी चीज़ें, उसकी वजह क्या है? क्योंकि टाइम एंड स्पेस ने मेरी मर्जी, मेरी मंशा के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि उसने कुदरत की और हक की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलना है। तो ये आप ये देखिए कि किस खूबसूरती से उसने शायर ने, डॉक्टर साहब ने, एक तो तीनों एंगल्स भी कवर किए, उसके बाद पैराडॉक्स भी क्रिएट किया, और उसके बाद चीज़ों को डीफिनोमिनलाइज भी कर दिया। और डीफिनोमिनलाइज करने के बाद अगले शेर, अगले मिसरे में पता चला तेरी ठोकर से, ठोकर की आप मानवियत देखिए कि ठोकर, जिस तरह के मैंने ऊपर कहा कि इस्तिआरा किसका हो सकता है, इश्क का भी हो सकता है, फरिश्ता अजल का भी हो सकता है, और कुदरत का भी हो सकता है, ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं। तो लेकिन उन तीनों सूरतों में अगर आप आज खुद को लाफानी समझ रहे हैं तो आप फ़ानी हैं, अगर आप आज खुद को एक बहुत कामयाब इंसान समझ रहे हैं तो आप नाकाम हो सकते हैं। किसी भी लम्हे खुद को नाकाम ही समझिए। और रूहानियत के तौर पे भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दुनिया में बहुत खुश व खुर्रम हैं, तो भैया किसी भी टाइम ऐसी ठोकर इश्क की आके लगेगी कि मकाम जो है स्पेस का और टाइम का, वो दोनों फिनोमिना जो हैं वो उलट हो जाएंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत तराजमाती फ़िज़ा जो है वो डॉक्टर साहब ने इस शेर में पैदा की है। और इसके साथ हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, और जो हमारा तीसरा सेगमेंट है वो लफ्ज़ी बंदोबस्त है। अब आप देखिए, एक एक लफ्ज़ को देख लेते हैं। दरून खाक, दरून खाक की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे मैंने गोशगुजार किया अभी। उसके तमाम जितने भी इस्तिआरात हैं उसके समेत मौजाए हवा को भी कर दिया, और हूँ मैं को भी कर दिया। मैं से मुराद है बशर, यानी कोई भी इंसान। और पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूं मैं। पता चला, खबर हुई, इल्म हुआ, मालूम हुआ। ये जब मैं सौती फिजा में आऊंगा चौथे सेगमेंट में, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस वहां सामने आएगी। फिलहाल जहां मैं रुक गया हूं बिल्कुल, वो है आज, कि आज के मानी क्या है। देखिए, आज के मानी, आज जो होता है ना, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तो आज का मतलब दिन नहीं होता। अगर दिन होना है तो आज का दिन होता है। तो आज या तो होता है लम्हा मौजूद, या आज होता है इस वक्त की सूरत हाल। यानी कल मैं एक मैकेनिक था, आज मैं वर्कशॉप का मालिक हूं। तो यानी आज मेरी स्पेस क्या है, ये आज स्पेस के मानी में यूज हो जाता है। और आज इस मानी में भी यूज होता है कि लम्हा मौजूद कब पता चला, आज ही पता चला है। आज कब पता चला भी, अभी कुछ देर पहले नहीं, आज, यानी इस लम्हे पता चला है। तो यहाँ आज जो है ये दोनों सूरतों में हमारे सामने आ रहा है, और दोनों सूरतों में जस्टिफाई हो रहा है। मज़े की बात यह है। तो पता चला तेरी ठोकर से आज, यानी आज मुझे पता चला, यानी इस लम्हे पता चला। तो अब आप ऊपर जाइए, दरून खाक सरे मौजाए हवा हूँ मैं। तो
ठोकर लगने के अमल को तो स्प्लिट सेकंड है ना, आप दरून खाक से 1 सेकंड में, स्प्लिट सेकंड में सरे मौजाए हवा आ गए। तो वो जो एक स्प्लिट सेकंड है ना, उसको यहाँ आज के एक लम्हे से जोड़ा गया है, वो वेरिएशन यहाँ पूरी हो गई, ठीक है जी। और पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूं मैं, यानी आज मेरा मकाम क्या है, आज मेरी स्पेस क्या है। वहां पे अगर आपको वो जिस तरह मैंने पहले बात की कि डीफिनोमिनलाइजेशन कर दी गई है, मुस्तकबिल को हाल बना दिया गया है, हाल को मुस्तकबिल बना दिया गया है, टाइम को डीफिनोमिनलाइज कर दिया गया है। तो आज अगर आप सूरत हाल के ऊपर, स्पेस के ऊपर बात करते हैं, तो ऊपर आपको टाइम डीफिनोमिनलाइज होता हुआ नजर आता है। और अगर आज के आप टाइम यानी कि लम्हा मौजूद की बात करते हैं, तो ऊपर आपको स्पेस डीफिनोमिनलाइज नजर आना शुरू हो जाती है, जो कि कमाल है। मैं वाकई शेर एक बिल्कुल मौजज़ाती चीज़ होता है यकीनन। और मैं तो बस इस आज के इस्तेमाल से हाय हाय, मैं तो बस फंस गया इस आज के इस्तेमाल के अंदर। क्या खूबसूरत और बर मौका और बर महल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है आपने भी इससे हज़ उठाया होगा। और अब चलते हैं इसके सौती माहौल की तरफ। तो फिर आप ये देखिएगा कि दरून खाक सरे मौजाए हवा हूँ मैं, सब आपको इसकी टोन जो है ना, वो सौत जो है वो लेटी 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 नज़र आएगी। उसकी वजह क्या, हालांकि इसमें आप कहेंगे कि भी लास्ट दफ़ा तो तुम जहाँ जहाँ अलिफ आ रहा था तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के आ कर रहे थे, तो इस दफ़ा क्यों नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ अंदाज़े बयान नहीं, ऐसी बात नहीं है हजूर। देखिए दरून खाक, अब दरून में आप जब आप याद कीजिए कि जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो एक अगर आप याद करें कि अगर जब रिसेस की ब्रेक की घंटी बजती थी, तो साथ ही एक मंजर, एक तमसील आपके जहन में आ जाएगी ना कि आप भाग के आपने कोई झूला मलना है, कोई बैडमिंटन का कोर्ट मलना है, कोई क्रिकेट ग्राउंड मलना है। ये वही एक मंजर ऐसा हो जाता है ना, क्रिएट हो जाता है ना आपके सामने। तो इसी तरह जब आप दरून का लफ्ज़ बोलते हैं, तो एक इनवर्ड मूवमेंट आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। जो तमसील बनती है वो एक इनवर्ड मूवमेंट की बनती है। तो दरून और दरून खाक, यानी जब आप नीचे जा रहे हैं और एकदम आपको खाक के ऊपर जाना पड़ा है, तो आप पूरे आ तक नहीं जा सकेंगे। आपको दरून खाक में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दरून जाते का डाउनवर्ड मोशन और खाक का अपवर्ड मोशन आपको प्लेन पे ले आएगा। और सिमिलरली मौजाए हवा, हवा में भी अलिफ है, लेकिन मौजाए हवा, ये देखिए ये बनता है मौजाए हवा। तो वो मौजाए हवा यूं नहीं जाएगा, मौजाए हवा यूं जाएगा क्योंकि आपने नीचे से ऊपर आना है। और यही दरून का भी है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि ये सारी इसकी जो टोन है वो लेटी लेटी टोन है। और नीचे फिर आप चल जाता है पता। अब यहाँ पे देखिए खबर हुई, नहीं, पता चला। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पता चला, शुरू से ही तेवर खड़े हुए नजर आ गए। पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूं मैं। तो ये लहजा भी खड़ा खड़ा हो गया। अब इसमें पहले में लेटा लेटा वजह क्या है, क्योंकि सुकून था, आराम था, इत्मीनान था, गिरामायगी थी, हिफाजत थी, पाकी थी, तो इसलिए वो आसानी है। अब जब आप सरे मौजाए हवा आ गए हैं, ऊपर चले गए हैं, खाक की और सतह से ऊपर चले गए हैं, तो फिर आपका लहजा भी बुलंद हो गया। देखिए ये कैसा सौती माहौल बनता है। और उसके बाद आप मतलब दरून खाक, और क्या दरून खाक, ऐसा कुछ यहाँ उन्होंने समा बांध दिया है दरून खाक से, क्योंकि दरून खाक की भी अगर आप मानी समझे तो ज़ेरे खाक नहीं कहा उन्होंने कहा है दरून खाक। यानी कि दरून का मतलब है अंदर, यानी चारों तरफ से महफूज। यानी कि नीचे हूं तो मेरा सिर्फ अपसाइड का जो एक्सेस है वो महफूज है, और नीचे मैं महफूज नहीं हूं। नीचे भी महफूज हूं, साइडों से भी महफूज हूं, अंदर दरून खाक हूं। तो किस कदर खूबसूरत अंदाज से उन्होंने दरून खाक का भी इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सौती निज़ाम भी समझ में आ गया होगा कि किस कदर खूबसूरत उन्होंने ये सौती निज़ाम बांधा है, और क्यों ये शेर इतना असर अंगेज़ है, और क्यों इतना मानी आफरीन है। ये सब बातें उम्मीद है मुझे तो बहुत मज़ा दिया, उम्मीद है आपको भी मज़ा दिया होगा। बल्कि आप भी ये सौती निज़ाम जो है ना, ये जो सौती माहौल है, ये तो आप किसी भी शायर का देख सकते हैं। जो भी आपका पसंदीदा शेर है उसके ज़रा सौती माहौल के ऊपर गौर करें और देखें कि आपका सौती माहौल जो है वो आपके पसंदीदा शेर में कैसे निखर के सामने आता है, और हमसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये था आज का शेर कि दरून खाक सरे
मौजाए हवा हूँ मैं, पता चला तेरी ठोकर से आज क्या हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।